अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम डे लाइट डी लाइट और मैं आपके साथ आपके प्रेजेंटर ममज खान। वेट लिसनर्स, इस वक्त हो रहे हैं 12:04 और आपने पहला ट्रैक सुन लिया, बड़े मजेदार था, और इसके बाद फिर मैंने अपनी एंट्री मार दी है। तो आप लोग उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मजे में होंगे, अपनी लाइफ को करेंगे खूब जबरदस्त तरीके से एंजॉय किया और सब कुछ बिल्कुल सेट चल रहा होगा आपकी जिंदगियों में। राइट, आज है मंडे के रोज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद रहेंगे ERDC के। हमारे साथ होंगी तूबा और हमारे साथ होंगे साहल इंशाल्लाह। और आज भी हम एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जिससे आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। राइट, इसके साथ ही साथ मेरे पास मुहावरा होता है आज के दिन, जो मैं आपको देती हूँ। तो आज का जो मुहावरा है वो भी आप नोट कर लीजिए, ताकि फिर इसके मतलब, इसके तुक्के, इसके अंदाजे आप लोग लगा सकें। उसके लिए आप हमारा जो फेसबुक पेज है उस पर मेरे स्टेटस के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकेंगे कि ये वाले मुहावरे से आपने क्या समझा, क्या तुक्का लगाया, क्या अंदाजा है आपका। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ आज का हमारा मुहावरा है कुएं में भंग पड़ी है। ठीक है, और एक दफा फिर बता देती हूँ, कुएं में भंग पड़ी है। इससे क्या मतलब आपको समझ में आ रहा है, क्या तुक्का है आपका, क्या अंदाजा है, वो आप हमें FM 107 के पेज पे जाके बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपका अंदाजा है। मजेदार सा होना चाहिए, जितना मजेदार होता है उतना हम इंजॉय करते हैं। तो ये हो गया सीन, और इसके साथ ही म्यूजिक ऑन डिमांड आपके लिए होगा, जिसमें हमने शेरों वेरों का रखा हुआ है कि कुछ मजेदार से शेर होने चाहिए। तो वो भी डेफिनेटली आज तो आप लोगों ने निकाले होंगे, कल किसी हद तक समझ में आ गया होगा। तो ये है हमारा सिलसिला। आपके मैसेज का मैं वेट कर रही हूँ और एक और ट्रैक आप लिसनर्स, वेलकम, स्वागतम, खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं 107 FM में आपके साथ आपके प्रेजेंटर ममज खान। और मैंने आपसे आज पूछा है मुहावरा कुएं में भंग पड़ी है, इसके क्या मतलब है। तो मेरे पास इस वक्त जो मैसेज नजर आ रहा है ये है साजन बलोच का। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून बाजी, हैप्पी मंडे। वालेकुम सलाम साजन बलोच, कैसे हैं आप? आपको भी हैप्पी मंडे। और कहते हैं मुझे बहुत पसंद आई कल की शायरी म्यूजिक ऑन डिमांड में, मगर अफसोस कि उस वक्त मैं मैसेज नहीं कर पाया, मगर मुझे पसंद है उस टाइम मैसेज करना। अब आते हैं टॉपिक पर। तो कुएं में भंग पड़ी है, इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर इंसान अगर पीना शुरू कर दे तो नहीं, इसका ये वाला मतलब नहीं हो सकता। और ये वाला जो मतलब आपने बोला ना, ये बैन हो सकता है, मैं बोल नहीं सकती। तो इसलिए कुछ और अंदाजा लगा लें आपकी इसका क्या मतलब हो सकता है। ठीक है, तो हाँ, वो तो है कि भंग जो है वो एक है, मतलब ड्रग्स में आती है वो, लेकिन ये वाला मतलब उसका नहीं है। चलिए, तो मैं वेट करती हूँ आपके मैसेजेस का, और अंदाजे लगाएं, मजे के लगाएं, कुछ डिफरेंट से लगाएं। और मैं इंतजार कर रही हूँ कि आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं शामिल करूँ। उससे पहले एक और जबरदस्त ट्रैक, मेरा अपना बड़ा फेवरेट ट्रैक आपके लिए प्ले करने वाली हूँ। एंजॉय कीजिए। राइट लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हो 107 FM में आपके साथ आपके प्रेजेंटर मावशान, और मेरे पास मौजूद हैं आप लोगों के मैसेज। तो उनकी तरफ आ जाते हैं और मैसेज देखते हैं। आपका शेख नूर का मैसेज है मेरे पास। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून कतर, हैप्पी नूर वाली आफ्टरनून, हैप्पी आरजे मावशान की कुएं में भंग ढूंढने वाली आफ्टरनून, और 1 से 2 तक रेडियो से मेरी छुट्टी होने वाली है। ओके, होने वाली आफ्टरनून। लास्ट वीक मेरी वजह से कितने लोग दिल पर ले लिए थे, मगर मेरे सर पे जूं तक नहीं रेंगी। ओके राइट, किसके बारे में क्या बोल रहा हूँ मैं। और अच्छा हुआ ना, मेरी वजह से सारे लोगों ने क्या की है, मगर हम मैसेज नहीं करते। आज का टॉपिक हुई हुई है, अच्छा आपकी वजह से। सही, हाँ बिल्कुल सही, आपकी वजह से बहुत सारे लोग अपने ऊपर ले गए थे। सब लोग यही कह रहे थे कि नहीं हम तो पूरा प्रोग्राम सुन रहे होते। मैं कह रही थी नहीं, किसी एक बंदे ने मुझे खुद से ये कहा है कि वो प्रोग्राम नहीं सुनते, रेडियो बंद कर देते हैं, बल्कि अपने कान से हेडफोन निकाल देते हैं। तो वो बिल्कुल मेरा इशारा आप ही की तरफ था, आपने खुद ही बता दिया। राइट, तो चलो आज का जो टॉपिक है मेरी समझ में आया है। कुएं में भंग ढूंढने का मतलब है कि इंटरनेट पे लगे रहना। जैसे कि हम लोग गूगल में सर्च करते हैं ना, कुछ ढूंढते रहते हैं, तो इसको कहते हैं कि कुएं में भंग ढूंढना। वाह शेख नूर, इतना आला, आपकी बजाय कोई और समझ ही नहीं सकता था, ये सिर्फ आपने ही समझा है। राइट। और शेख नूर की बात और कौन है? शायद सुल्तान आजमी फौरन से बता देंगे, मुझे डर ये है। लेकिन आप नहीं, प्लीज ऐसा नहीं कीजिएगा, सही वाला नहीं बताइएगा, ठीक है। कहते हैं सलाम आता माबश साहब, रंग में भंग डालना यानी खेल खराब करना सुना है, लेकिन कुएं में भंग वाला मुहावरा पहली बार सुना है। अल्लाह का शुक्र आपने पहले नहीं सुना था, क्योंकि अगर आपने पहले सुना होता तो आप इसका सही जवाब दे देते, और सही जवाब दे देते तो शुरू में ही मजा किरकिरा हो जाता। तो ये है मुहावरा है। ओके, अब तक तो समझ में नहीं आया, लेकिन आगे देखते हैं। खुदा करे तालिब दुआ शाहिद सुल्तान आजमी, थैंक यू सो मच शाहिद सुल्तान आजमी। अर्जुन रॉय
रॉय कहते हैं कि गुड आफ्टरनून कतर, सलाम नमस्ते, वेलकम बैक मैम। और माही मैम, आज का शो बहुत औसम होने वाला है क्योंकि आज आंख बंद करके बंदूक चलाने वाला दिन है। माही मैम, आज का मुहावरे का मतलब है कि किसी भी मोटे आदमी को उठा के कुएं में फेंक दो, फिर छपक से जो साउंड आएगा ना, तो समझ लो कि आपके मुहावरे का मतलब यही है मैम। ओके, ओह गॉड यार, राइट, ये छपक से जो साउंड आएगा, ये मुहावरे का मतलब कैसे बन सकता है अर्जुन रॉय, मुझे ये समझना है इससे पहले। तो साजन बलोच ने कहा है कि जब एक बंदा अपने काम से गाफिल हो तो उसको कहते हैं कि कुएं में भंग पड़ी है। ओए होए, हाँ, हो भी सकता है। अभी तक के कुछ मुहावरों के जो लोगों ने तुक्के लगाए हैं वो यही वाले हैं। मजीद आप तुक्के लगाइए, मजीद मुझे तुक्के लगा के भेजिए, लेकिन उससे पहले सुनते हैं हम एक और जबरदस्त ट्रैक। राइट, वेलकम बैक। आप सुन रहे 107 FM और मेरे पास मौजूद इस वक्त आपके मैसेजेस जो कि आपने तुक्के लगाने हैं, अंदाजे लगाने। आज का मुहावरा है कुएं में भंग पड़ी है, और इसके बारे में आपने तुक्का लगा के मुझे भेजना है कि इसके क्या मतलब होते होंगे, क्या आपने इससे समझा है, ठीक है। तो अली हैदर खान का मैसेज मेरे पास नजर आ रहा है और कहते हैं कि मैम, आई थिंक आज के मुहावरे का मतलब है कि किसी बंदे के दिमाग में बार बार समझाने के बावजूद कोई बात नहीं घुस रही हो तो उसके दिमाग को का माला खाली हो। शायद इसी को कहते हैं कि कुएं में भंग पड़ी है। राइट, ऐसे ही कुछ राइट हो भी सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि चूंकि मुझे मतलब नहीं पता होता ना पहले से, तो इसलिए मैं बिल्कुल रिलैक्स बैठी हुई होती हूँ कि मेरे मुंह से निकल ना जाए कहीं कि हाँ यही वाला मतलब है, या आपने बिल्कुल करीब तरीन बोल दिया। हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है, यही हो सकता है, बिल्कुल भी ये ना हो। तो ये तो हमें जब पता चलेगा, जिन्होंने हमें मुहावरा बताया आखिर में वो हमें बताएंगे ये मुहावरे का मतलब ये था, ठीक है। तो चले हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे। असमत आफरीदी का मैसेज मेरे पास मौजूद है और ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून मोहतरमा माविश खान साहबा टू यू। वालेकुम सलाम असमत आफरीदी, गुड आफ्टरनून आपको भी। कैसी हैं आप? और मैम, हमेशा की तरह आज भी ERDC के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बहुत कुछ फायदा मिलेगा इंशाल्लाह। और अब आते हैं मुहावरे की तरफ। तो कुएं में भंग पड़ी है, ये मुहावरा इससे पहले कभी भी नहीं सुना था। चले लगाते हैं कोई अंदाजा। आई थिंक इसका ये मतलब हो सकता है कि मुझे लगता है कि यहाँ कुएं का मतलब है इंसान और भंग पड़ी है का मतलब है होश में न रहना, मतलब बिल्कुल ही दीवाना, यानी वो इंसान जो दुनिया से बिल्कुल गाफिल हो, अपनी दुनिया में ही मगन हो, किसी चीज की कोई परवाह नहीं है उसे। तो वो बहुत बड़ा तुक्का लगाया है। मुझे याद है कि 9th क्लास के उर्दू की पेपर में ऐसे ही तुक्का लगाया था मैंने, और 70% प्लस मार्क्स आए थे मेरे उस पेपर में। आज पता चलेगा कि तुक्का किस तरफ जाता है, निशाने पर लगता है या नहीं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया असमत आफरीदी, ग्रेट, जबरदस्त। इस तरह का तुक्का लगाने पे आपको 70+ मार्क्स मिले थे, तो वाओ यार, मतलब जबरदस्त, कमाल हो गया ये तो कि आपको तुक्का लगाने पे 70% मार्क्स मिल गए थे। वरना मतलब होता है ना, मतलब तुक्के जो है वो पेपर्स में तो अमूमन गलत हो जाते हैं इस तरह के तुक्के। और लोग मतलब जो पेपर्स अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, पेपर दे रहे होते हैं, स्पेशली उनके लिए जो MCQs टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बहुत लोगों को मुश्किल लगते हैं क्योंकि उसमें नॉर्मली यही होता है कि अगर आपको नहीं पता तो आपने तुक्का लगाना है, और तुक्के का कुछ पता नहीं है। जो बाकी जो दूसरे थ्योरी वाले पेपर्स होते हैं ना, बड़े बड़े, मतलब अपनी तरफ से कुछ भी लिख दो, उसमें बंदा फिर भी कुछ वो होती है, गुंजाइश होती है कि कुछ ना कुछ कर ही लेगा, लेकिन ये वाली चीज मुश्किल हो जाती है। चलें जी, जबरदस्त, ग्रेट, 70% मार्क्स, कमाल हो गया। और इसके साथ ही नेक्स्ट ट्रैक, क्योंकि मुझे मैसेज अभी तक के लिए यही वाले नजर आ रहे हैं, लोगों के तुक्के बड़े मुश्किल हो रहे हैं आज, लग रहा है कि नहीं लगा पा रहे लोग तुक्के। तो चलें आप जब तक लगाएं मजीद तुक्के और एक और ट्रैक सुने उमैर जसवाल की आवाज में। मोहम्मद सबी जरीफी का मैसेज मेरे पास मौजूद है और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। और आज का मुहावरा मैंने पहले नहीं सुना और मैं कोई तुक्का नहीं लगाना चाहता। क्यों मोहम्मद सबी, मतलब ऐसा क्या हो गया कि आप तुक्का नहीं लगाना चाहते? तुक्का लगाना कुछ मना किया हुआ किसी ने आज? और अंबर वहीद कहती है कि मामा जी मैंने भी एक मुहावरा बताया था। हाँ, आपने भी एक मुहावरा बताया था, बिल्कुल मुझे याद है, लेकिन लास्ट वीक हमने कुछ जो मुहावरा था हमारा वो कुछ चमड़ी और दमड़ी टाइप का था ना, तो आपने जो मुहावरा बताया था उसमें भी यही सेम वर्ड्स आ रहे थे। तो इसलिए मैं चाहती नहीं हूँ कि कोई भी चीज रिपीट हो, वैसे ही हो रही हो, मतलब कुछ एक जैसे कुछ मतलब हो या एक जैसे नहीं भी हो तो मिलता हुआ लग रहा हो। तो इसलिए अंबर मैंने इस दफा आपका मुहावरा नहीं रखा, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला रखेंगे। राइट, इसके साथ ही साथ मेरे पास है क्या, मेरे पास है हाजी वकास के बहुत सारे मैसेजेस जिसमें वो कह रहे हैं कि प्लीज रीड दिस वन, लेकिन मैं भी पढ़ नहीं सकती क्योंकि अभी मेरा मुहावरे वाला चल रहा है ना। तो मुहावरे के ऊपर आपने कुछ भी भेजना है, कोई तुक्का शुक्का लगाना है तो प्लीज भेजिए हाजी वकास, अदरवाइज मैं भी ये वाली शायरी नहीं पढ़ सकती। म्यूजिक ऑन डिमांड के दौरान भेज दीजिएगा, अगर मुझे लगेगा कि किसी गाने से मिलता जुलता है तो डेफिनेटली पढ़ देंगे। मुस्लिम अंसारी ने कहा है कि बाजी आज मुहावरा कहीं वो तो नहीं कान में डाल के बैठ गए और बड़ी क्या और भारी, पता नहीं क्या है, कुछ है कान में डाल के कैसे बैठ सकते हैं, मतलब भंग और कुआं
तो ये किस तरह से कान में डाला जा सकता है, कान में या कुएं में? हो सकता है अपने कुएं में ही लिखना चाहो। रीड इमाम बख्श बलूच कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम बहन मामुश खान साहबा, कहावत कुछ इस तरह है कि कान पड़ी आवाज सुनाई ना देना, शोर व गुल की जगह अगर किसी से कुछ कहना हो तो उसके कान के करीब जाके कहो। आई थिंक मेरे ख्याल है कि आज की जो कहावत है उसका मतलब यही है। आज का जो मुहावरा है ना वो है कुएं में भंग पड़ी होना। ठीक है, कुएं में भंग पड़ी है, तो कुएं में भंग पड़ी और कान के पास में बहुत फर्क है। तो मेरा ख्याल है आप लोग समझे नहीं है, कुआं जो होता है ना, कुएं में भंग पड़ी है, ये है आज का मुहावरा। अब इस पे जरा तुक्का लगा के भेजिए इमाम बख्श बलोच, तो हमें पता चलेगा कि आपने तुक्का सही लगाया कि नहीं लगाया। ठीक है, और अंबर, मेरे पास अंबर वहीद का मैसेज है जिसमें खैरियत पूछी हुई। अंबर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, लेकिन आपने तुक्का शुक्का नहीं लगाया, तुक्का मुझे लगा के भेजिए और बताइए कि क्या समझ में आ रहा है आपको। हजरत खान ने कहा कि अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, प्रोग्राम डे लाइट। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम हजरत खान आपको। और आज के दिन का टॉपिक मुहावरे पे बहुत ही अच्छा है। मुहावरा है कुएं में भंग पड़ी होना। इसका मतलब ये होता है कि अपने काम से काम रखो और किसी के काम में ना रोको नहीं, तो ये अच्छी बात है। बाकी आरजे वैसे तुक्का लगाया, पता नहीं है कि ठीक होगा कि नहीं होगा, रही तो, और पता होता भी नहीं है हजरत खान, मसला नहीं है इसमें, तुक्के ही लगाने होते हैं और तुक्का सही हो या गलत हो कोई बात नहीं, लेकिन हमें आखिर में ये तो पता चल जाता है ना कि ये वाला मुहावरा है और उसके इस तरह के मतलब होते हैं। और हमने जो अपने तौर पे तुक्के लगाए, क्योंकि अमूमन ये होता है ना कि हम कोई भी बात सुन रहे होते हैं, हम बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं। बाज़ औक़ात हमें बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, लेकिन हम समझने की कोशिश ही नहीं करते कि चलो छोड़ो, मतलब कुछ भी होगा। तो हम चाह रहे हैं कि वो जो समझ में नहीं आता उसको हम किसी हद तक समझने की कोशिश करें, तो इसलिए हम ये तुक्के लगाते हैं। अदरवाइज मतलब पता है, नहीं पता है, गलत है, सही है, इससे कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सीखना ही सीखना हमारा मतलब है। एक दफा फिर मैं आप लोगों के साथ और देखते हैं कि अब मेरे पास किसके मैसेजेस हैं। कुएं में भंग पड़ी है, ये हमारा आज का है मुहावरा, जिसके बारे में आप मुझे बता रहे हैं तुक्के लगा के। और इस वक्त का मेरे पास जो तुक्का मौजूद है ये है शाहनवाज अंसारी का। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून टू ऑल फ्रेंड्स। और प्रोग्राम डे लाइट टॉपिक के हवाले से किसी का दिमाग काम नहीं करना, जैसे कि काम के वक्त उसका दिमाग काम नहीं करता तो लोग कहते हैं कि तुम्हारे कुएं में भंग पड़ी हुई है। ओके राइट, मतलब काम के वक्त अगर किसी का दिमाग ना चलता हो, मतलब कुछ काम हो, उसी वक्त आपको कोई चीज भूल जाती हो या फिर आपके दिमाग में चीज का सोल्यूशन फौरन से ना आता हो, तो उस वक्त में कह सकते हैं कि कुएं में भंग पड़ी है। राइट, ओके, नॉट बैड, मतलब अच्छा है। अमरजीत ने कहा है कि गुड आफ्टरनून एवरीवन, मुहावरे का मतलब है रंग में भंग पड़ना, मतलब बिला वजह किसी के काम में दखल देना, ये हो सकता है। ओके अमरजीत, ग्रेट, नॉट बैड, ये भी अच्छा है। राइट, और इसके साथ ही साथ मेरे पास और देखते हैं कि न्यू वाले मैसेजेस कुछ हैं। फिरोज खान चकवा ने मुझे डायरेक्टली मोस्ट वेलकम स्वागतम कह दिया है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी मोस्ट वेलकम स्वागतम। इसके साथ ही अर्शे आजम में कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आरजे माई मैम, डे लाइट सुपर प्रोग्राम, उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक होंगे और तमाम लिस्टर्स को मेरा सलाम, हैप्पी मंडे। आज का मुहावरा कुएं में भंग पड़ी है पहली दफा सुना है। इसका मतलब मेरे ख्याल से कुएं में अंगूठी गिर गई जिसे आदमी ढूंढ रहा था जो कि नहीं मिल सकी, तो इस तरह से कुएं में भंग पड़ गई। मतलब कैसे पड़ गई कुएं में भंग, मतलब अंगूठी आई कहाँ से? अंगूठी आई तो कुएं में गिर गई, चलें ठीक है, लेकिन कुएं में जब नहीं मिली तो भंग का क्या ताल्लुक है उससे, ये मुझे समझाया अर्शे आजम। राइट, चले कुछ ना कुछ तो होगा। अर्शे आजम को समझ में आया तो मैं आपके ऊपर बिलीव करती हूँ, ट्रस्ट करती हूँ आपके ऊपर, ठीक है। रिशान खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आविश मैम, गुड आफ्टरनून, कैसी हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। रिशान आप बताएं कैसे हैं आप? और कहते हैं कि आज का मुहावरा है कुएं में भंग पड़ी है, तो कुएं में पानी होता है, लेकिन यहाँ मालूम नहीं कौन से कुएं की बात हो रही है। वैसे कुओं में इंसानों को और जानवरों को गिरते तो देखा है, लेकिन मालूम नहीं कि ये भंग किसने गिराई है। राइट, मेरे ख्याल में भंग पड़ी है, इसका मतलब ये है कि कुएं में भूगी पड़ी है। भूगी बोलते हैं ना, कुएं से पानी निकालने वाली चीज, उसका नाम होता है। अच्छा राइट, अच्छा वो आपने बता दिया, वरना मैं सोच रही थी भूगी क्या होता है। राइट, बिल्कुल, वो जो बाल्टी टाइप की चीज होती है ना, उसको कहते हैं। सही है, और अगर सोचा जाए तो ये भी हो सकता है कि हम सब के सर में दिमाग नहीं घास पड़ी है। ओके, और आखिर में ये बोलता हूँ कि अभी तक मैंने हार नहीं मानी है, कल तक का टाइम चाहिए मुझे सोचने के लिए। मैं बिल्कुल आपको कल तक का टाइम देती हूँ, आप कल तक सोचिए, सोचते रहिए, ठीक है, अच्छी बात है, कुछ सोचेंगे तो ना, ये भी अच्छी चीज है। अर्जुन रॉय कहते हैं कि एक तुक्का और लगाया मैंने मैम, वो तुक्का क्या है? अर्जुन रॉय कहते हैं कि मुहावरे का मतलब है कि जेब में पैसे नहीं है और बातें बहुत बड़ी बड़ी करना, मतलब ये हो सकता है। तो कुआं तो है मगर कुएं में पानी नहीं है, पूरा कुआं सूखा पड़ा है, सिर्फ नाम के लिए कुआं है मगर वो किसी काम का नहीं है। ओके ग्रेट,
राइट अर्जुन रॉय का बड़ा दिमाग चल रहा है, बड़े मजे मजे के तुक्के लगा रहे हैं। ग्रेट, जबरदस्त अर्जुन रॉय, बहुत आला। और इसके साथ है क्या वाजिद नसीम अकबर सदुज़ोई का मैसेज, सुदुज़ोई यही नाम है ना आपका, और कहते हैं आपके अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महाविश तैयबा अल्लाह आपको खुश खुर्रम रखे। ERDC की टीम को वेलकम कहते हैं और आज उनसे अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। और कहते हैं कि मुहावरे के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई आदमी नशे में कुएं में गिर गया, उसे कहते होंगे कुएं में भंग पड़ी है। ये मैंने तुक्का लगाया है। राइट, जबरदस्त तुक्का, ग्रेट। और इसके साथ है किसका, मेरे पास अंबर वहीद का मैसेज। अंबर वहीद ने मेरा ख्याल है इस वाले में बोल दिया है, लेकिन ये मैं ढूंढ रही हूँ मगर मुझे मिल नहीं रहा। कुएं का मेंढक तो सुना था, ये कुएं में भंग पड़ी है आज पहली दफा सुना है। चलें थोड़ी देर में आपको बता ही देंगे, आप जब बताएंगे तो सबको मालूम हो ही जाएगा। अंबर लेकिन आप चिटिंग करी है, मैंने हमेशा आपसे ये कहा हुआ है कि कभी भी जो मुहावरा में देती हूँ उसको सर्च नहीं करना। अगर आप सर्च कर लेंगी तो फिर मजा किरकिरा हो जाएगा ना, मजा ही नहीं आएगा। मतलब आपने सर्च करके बता दिया तो वो तो सही होगा। हमें तो तुक्के और अंदाजे लगाने जो कि मजे मजे के हों, जिसमें हमें बिल्कुल भी अंदाजा ना हो कि असल है क्या बात, लेकिन हम सिर्फ तुक्के लगा रहे हो, तो ये करना होता है। बिल्कुल चिटिंग नहीं होनी चाहिए, नो चिटिंग अंबर वहीद, बिल्कुल भी चिटिंग नहीं। अच्छा हो आपको मुहावरे का मतलब नहीं मिला, इसे कहते हैं कुदरत का इंतकाम। ये भी एक मुहावरा है, इसका मतलब ढूंढें गूगल के ऊपर। राइट, वसीम तबस्सुम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह वसीम तबस्सुम, आप बताएं कैसे हैं? वालेकुम सलाम। आपको कुएं में भंग पड़ी है, क्यों कुएं में क्यों पड़ी है, किसने फेंकी? पहले तो इसका पता चलाना चाहिए। ये फेंकी वैसे अनीका वसीम ने और हम सब लोग मिलकर ढूंढ रहे हैं कि उन्होंने क्यों फेंकी। राइट जी, राइट। और इसके साथ ही अहमद सिद्दीकी का भी मैसेज मुझे नजर आ रहा है और अहमद सिद्दीकी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम टू यू माय मैम एंड ऑल लिसनर्स, हैप्पी मंडे, गुड आफ्टरनून। वालेकुम सलाम अहमद सिद्दीकी, और आपको भी हैप्पी मंडे, गुड आफ्टरनून। और शो में आपने कहा है मोस्ट वेलकम, हमेशा की तरह ग्रेट एंट्री। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत होगा इंशाल्लाह। और आज फिर से तुक्का लगाने वाला दिन है, लेकिन यहाँ कुएं पर इतने मुहावरे क्यों बने? कुछ ही दिन पहले कुएं पे एक और मुहावरा आया था, मतलब कुआं उस वक्त हुआ करता था ना, घरों पे लोगों के नल तो होते ही नहीं थे, तो इसलिए हम लोगों ने, मतलब उन लोगों ने जो उस वक्त के थे, उन्होंने कुएं पे सारे मुहावरे बना डाले थे। कुआं उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होता होगा, पता है। और जिसके घर पे कुआं होता होगा ना, वो बहुत अमीर भी समझा जाता होगा, वरना लोग दूसरों के कुओं पे जाके पानी भरा करते होंगे। तो जिसके घर पे कुआं होता था वो होता था बहुत अमीर शख्स, और सबकी नजर उसी के ऊपर होती थी, इसलिए सब लोग कुएं के ऊपर ही मुहावरे बनाते रहते थे। ये मेरा एक तुक्का है। और खैर मुझे क्या, हमें तो तुक्का लगाना है। तो आज के मुहावरे से समझ में ये आ रहा है कि ये कोई बात गुस्से में बोली गई होगी कि कुएं में भंग पड़ी है। मतलब अगर किसी को कोई बात बोल बोल कर थक गए और उसको ये बात समझ में नहीं आ रही है और सामने वाला अपनी जिद पर है कि तुम्हारा क्या कहाँ करेंगे, हम जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो सही है। मतलब कोई इंसान किसी को नुकसान होने से बचाता है, उसको मशवरा देता है और सामने वाला उसकी सुनता नहीं है, तब बोला जाता है कि कुएं में भंग पड़ी है, जाओ जो करना है कर लो। अक्सर बड़े बुजुर्ग काफी खुला, मतलब जो ना वो जो खाला पुप्पी दादी नानी वगैरह की जुबानी आपको इस किस्म के मुहावरे सुनने को मिलेंगे। राइट, चलें गुड, जबरदस्त। अहमद सिद्दीकी कहते हैं कि मैसेज कब का सेंड कर दिया? अहमद सिद्दीकी सारे के सारे मैसेजेस मुझे आपके अभी नजर आ रहे हैं, पहले वाले नजर ही नहीं आए, आपने 2 दफा सेंड किए हैं। ग्रेट, जबरदस्त, ये अच्छा कर लिया, लेकिन पहले मुझे नजर नहीं आए थे, अभी अभी आपके मैसेज नजर आए। चलिए जी, इसके साथ ही नेक्स्ट ट्रैक मेरे पास, और नेक्स्ट है ये वाला। राइट लिसनर्स, वेलकम, स्वागतम, खुश आमदेद। आप सुन रहे हैं 107 FM और मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंट मौजूद हूँ यहाँ पे, माविश खान, लाफिज। राइट लिसनर्स, हमारे साथ मौजूद तुबा और साहल, और दोनों ने आज बड़े तरीके से, जबरदस्त तरीके से हमें ये बताया कि किस तरीके से हम पॉजिटिव हो सकते हैं। क्योंकि हमारी जिंदगी में जो मुझे बहुत अच्छी लगी तुबा की भी और साहल की दोनों की बात, कि इन्होंने जो कहा कि हमारी जिंदगी में होता है ना बाज़ औक़ात हम लोग मतलब बहुत छोटी छोटी चीजों को लेके गिला कर रहे होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि हमारे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है, जो कुछ भी है हमारे साथ गलत ही हो रहा होता है, और हमारी जिंदगी पता नहीं क्यों ऐसी है, हम कुछ बदकिस्मत हैं, लक हमारी अच्छी नहीं है, सब कुछ। तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये आपका बेसिकली देखने का नजरिया होता है। अगर आप अपने देखने का नजरिया चेंज कर लें तो चीजें बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकती हैं, आपके इर्द गिर्द की दुनिया आपको बहुत खूबसूरत लग सकती है। और अगर ना करें तो फिर इसी तरह हम इसी नेगेटिविटी में रहते रहेंगे, कुछ बेहतर नहीं होगा, चीजें बुरी से बुरी तरीन होती चली जाएंगी, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा। तो हमारे हाथ में ये चीज है, अल्लाह ने हमें बिल्कुल ये ताकत और कुव्वत फराहम की हुई है। अगर हम चाहें तो हम बिल्कुल अपने आप को भी, अपने इर्द गिर्द रहने वालों को भी, उनकी जिंदगियों को जहन्नुम से जन्नत में तब्दील करने के मतलब है, हमारे अंदर इतनी कुव्वत है, तो हमें उस सलाहियत को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए जी, तो आपके लिए प्ले करने जा रही हूँ मैं एक जबरदस्त ट्रैक, एंजॉय कीजिए। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं 107 FM, मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंटर माविश खान।
राइट। और मेरे पास मैसेजेस आप लोगों के मौजूद हैं, तो फिर मैसेजेस आप लोगों के देखते हैं कि किसके हैं, कहाँ पर हैं, और उसको हम शामिल करते हैं। राइट, तो आ जाते हैं आपके मैसेज की तरफ। और मेरे पास है फेसबुक पे आपका मैसेज, कहाँ पे, सादन बलोच का नजर आ रहा है मुझे सबसे पहले तो वो वाला। अच्छा, जासम खान ने मैसेज किया हुआ, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम खान साहिबा और वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, मोस्ट वेलकम। साहिल और तुबा को भी आपने कहा था कुएं में भंग पड़ गई, इसका मतलब यह है कि हमें जब पानी की जरूरत हो तो कुआं तलाश करते हैं और कुएं से पानी हासिल करते हैं। जब कुएं में पानी ना हो तो हम ये बोल सकते हैं कि कुएं में भंग पड़ गई है। ओके, और दूसरा ये कि रिशान खान ने कल अच्छी शायरी की थी, आज भी उम्मीद है कि अच्छी अच्छी शायरी वो भेजेंगे म्यूजिक ऑन डिमांड में, और अगर 2 या 3 के बाद वो गायब हो जाए, मतलब शायरी ना भेजे, तो हम बोल सकते हैं क्या कि कुएं में भंग पड़ गई है। मतलब रिशान खान कहाँ गया। और कल आपने 12 बजे शो पर अगर कल आप 12 बजे शो पर नहीं आए किसी भी जाती काम की वजह से, या पिछला शो जो कि रिकॉर्डेड है वो स्टार्ट हो जाए, तो हम बोल सकते हैं कि क्या कुएं में भंग पड़ गई है, मतलब महावज खान कहाँ है। ओके, मतलब कहाँ से मतलब निकालना है आपने। अगर कोई कहीं नहीं है, अगर वो गायब है, तो फिर उसका मतलब है कि कुएं में भंग पड़ गई है ना। ओके, आज के मुहावरे से मैंने यही मतलब लिया। राइट। और इसके साथ शेख नूर कहते हैं कि यस यू राइट, जिसके घर में कुआं होता है वो बहुत अमीर होता है, क्योंकि हमारी आंटी के घर पे अभी भी है माशाल्लाह, और उसमें इतना पानी आता है कि सारे मोहल्ले वाले लोग जाकर वहां पे पानी निकालते हैं उस कुएं से। राइट, अच्छा, गूगल पे नहीं, मैं अपने दिमाग में सर्च कर रही हूँ। ओके, वाह जबरदस्त, क्या बात है, आपका दिमाग बहुत जबरदस्त, मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा ये सुन के कि आप अपने दिमाग में भी सर्च कर सकती हैं। नितिन कुमार ने कहा कि सबका दिमाग खराब होना इट्स मीन कि जैसे कि कोई फैमिली में सभी की सोच एक जैसी हो, गलत को गलत ना कहें और बस ऐसे इधर उधर की बातें करते रहे, तो इसका मतलब ये होता है कि कुएं में भंग पड़ी है, सबका दिमाग खराब होना। ओके नितिन कुमार, जबरदस्त अंदाजा, ग्रेट। और इसके अलावा है आफ्ताब शाहिद, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, और मैडम मुहावरा मालूम नहीं है। अच्छा, ये रोजाना गुड इवनिंग लिखते हैं, मैं रोजाना उसको खुद सही करके गुड आफ्टरनून पढ़ लेती हूँ। राइट, इसके साथ और कौन है, इसके साथ साथ मेरे पास मैसेज है ये वाला, और ये है किसका, अब्दुल रऊफ, सॉरी बेकार, मतलब क्या बेकार, मुहावरा कोई बेकार चीज अच्छी चीज में मिलकर उसे भी खराब कर दे। अच्छा, ठीक है, मतलब कोई बेकार चीज अच्छी चीज में मिलकर उसे भी खराब कर दे, किसी बेकार चीज को हासिल करने के लिए भी मुश्किल पेश आए। ओके जी, ठीक है, समझ में आ गया। राइट। और इसके साथ है कौन, इसके साथ मेरे पास हाँ एक मैसेज आया था जो कि मैंने देखा था, ये है किसका मैसेज, ये है मोहम्मद जमाल, बहरीन से इनका है ताल्लुक, और मतलब ये बहरीन में इस वक्त मौजूद है, वैसे ओरिजिनली ये कराची से होते हैं। मुहावरे का मतलब इन्होंने बताया कि डू योर बेस्ट, इग्नोर नेगेटिव फीडबैक फ्रॉम अदर्स, राइट, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद जमाल। देखते हैं कि इसका मतलब अब निकलना क्या फाइनली, जो कि मुझे भेजा हुआ है जिन्होंने, उनका भी मैं शामिल करूंगी, लेकिन उससे पहले कुछ और देख लेती हूँ आपके मैसेजेस। मैसेज मेरे पास मोहम्मद सबी जरीफी का, कहते हैं शुक्रिया तुबा और साहल, बहुत ही अच्छी बातें, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सबी। और गुलाम मुस्तफ़ा कसौरी ने भी कुछ शायरी वायरी भेजी हुई है, थोड़ी देर के बाद अगर मुझे नजर आ जाती है दोबारा तो फिर मैं शामिल कर दूंगी। इस वक्त हम देखते हैं अंबर वहीद कह रही है मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल नहीं रहा। कुएं का मैटक तो सुना था, चाहिए वाला तो मैं पढ़ चुकी हूँ। राइट जी, असमत आफरीदी कहते हैं कि बेहतरीन सेशन आज का भी, शुक्र। अपनी सोच बदलना, यही वो 2 चीजें हैं जो हमारी जिंदगी को बहुत खूबसूरत बना सकती हैं। जबरदस्त तुबा और साहल, और आपने भी बहुत कीमती बातें की, वेल डन, थैंक यू सो मच असमत आफरीदी। वो बिल्कुल वाकई मतलब ऐसे ही है कि हमारी जो जिंदगी होती है ना, अगर हम वो देखें, मतलब हम अपनी जिंदगी में बहुत सी दफा इस तरह की चीजें कर रहे होते हैं, इतनी हमारी जिंदगी में गलतियां हो जाती हैं और इस किस्म की हो जाती हैं कि अगर हम बाद में बैठ के सोचें तो हमें हंसी भी आ रही होती है कि मतलब क्यों हमने इस तरह से किया था। लेकिन उसकी जो बुनियादी वजह होती है ना, वो यही होती है कि हमारी कहीं ना कहीं हमारी सोच में नेगेटिविटी होती है, कहीं हमने हिम्मत हारी हुई होती है, कहीं पे हम चीजों को उस तरह से नहीं ले रहे होते जिस तरीके से हमें लेना चाहिए। तो सिर्फ सोच का फर्क होता है। अगर आप अपने ऊपर बिलीव करना, और सबसे बढ़कर मैं कहूंगी कि अपने ऊपर बिलीव करने से बेहतर ये कहना चाहिए कि अल्लाह के ऊपर बिलीव करना शुरू कर दें, तो उस सूरत में ना चीजें बिल्कुल सही होना शुरू हो जाती हैं। और बहुत सारी चीजें, जैसे अभी इन्होंने जो आज बात की है उससे मैंने भी एक चीज सीखी है कि हम अपनी जिंदगी में लोगों को माफ नहीं कर रहे होते। तो जहां कहीं मतलब हमें ये इस चीज का एहसास होना कि कहीं हमारे अंदर एक चीज गलत है, मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बड़े खुलकर ये बात कहूंगी कि मैं बड़ा मुश्किल से माफ कर पाती हूँ। इसमें कोई मुझे उसमें नहीं है, मतलब मुझे फील नहीं होता कि ये मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे
इस बात की फिक्र नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या समझेंगे, मुझे इस बात की फिक्र है कि मुझे अपने आप को कैसे बेहतर करना है। अगर मैं अपने आप ये चीज एडमिट नहीं करूंगी कि कोई चीज मुझ में गलत है तो डेफिनेटली मैं उस चीज को सुधार भी नहीं सकती। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अपनी गलतियों को दूसरों के सामने इतराफ नहीं करना चाहिए, अपने आप तक रखनी चाहिए कोई भी चीज, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर आप दूसरों के सामने कभी भी किसी चीज का ये एतराफ करते हैं कि मुझसे भी गलती हुई है और मैं इस गलती को इस तरह से सुधारने का हौसला रखती हूँ, तो हो सकता है कि कोई दूसरा जो उस चीज के ऊपर नोटिस ही ना करना चाह रहा हो या वो मतलब डरता हो इस चीज से कि हम ये कैसे कह देंगे हमसे गलती हुई है, तो उसको थोड़ी सी कुछ इंस्पिरेशन मिल जाए, वो भी अपने अंदर कुछ बेहतरी लेकर आ जाए। तो मुझे आज ये लगा उनकी बात पे कि बाकी सारे के सारे पॉइंट्स में हमेशा जब भी वो बोल रहे होते हैं तो मैं सोच रही होती हूँ और अपने ऊपर रख के देखती हूँ। हमेशा आपका जो नुक्ता नजर होना चाहिए ना किसी भी चीज को सुनने का, वो ये होना चाहिए कि आप खुद यहाँ पे कहाँ खड़े हैं, किस जगह पे आप मौजूद हैं। ये नहीं कि हम फलां के बारे में सोच रहे हो, जो फलाना है ना वो इस तरह से करता है वो बहुत नेगेटिव है, फलां के अंदर ये वाली बहुत बुराई है। आप अपने आप को रख के सोचें कि क्या आपके अंदर वो वाली बुराई मौजूद है। अगर आपके अंदर वो बुराई मौजूद है तो अपने आप से शुरू करें उसको बेहतर बनाने का। तो आज मुझे लगा कि जब उन्होंने कहा कि हम लोग दूसरों को माफ नहीं करते, तो मुझे फौरन से फील हुआ कि हाँ, माफ तो मैं भी नहीं करती, मतलब मेरे भी दिल में बात रहती है, मैं भी सोचती रहती हूँ उस चीज के बारे में। तो आज मैंने ये चीज सीखी है और मैं इस चीज के ऊपर गौर करूंगी और इंशाल्लाह ताला अब मैं इस हफ्ते क्या आप आगे वाली जिंदगी में ये कोशिश करूंगी कि जहां मतलब हम लोगों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, वो करें, लेकिन कम से कम माफ जरूर कर दें और आगे जरूर बढ़ें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे अंदर नहीं मौजूद है और जिसकी वजह से हम बहुत सफर कर रहे होते हैं। चलें तो खैर हम बढ़ते हैं आगे, मजीद आप लोगों के मैसेज देखते हैं। मैं पता नहीं कहां से कहां निकल गई। शाहिद सुल्तान आजमी ने कहा है कि सलाम आदाब मावर साहबा, हस्बे हाल तक एक गांव में सैलाब आ गया और हुकूमती अफसर गांव पहुंचे और लोगों को मुखातिब करके कहा कि पानी का भाव बहुत बढ़ गया है, पानी के खतरे के निशान से 2 फीट ऊंचा हो गया है। तो लोगों ने खौफजदा होकर पूछा कि अब क्या होगा। अफसर ने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, खतरे के निशान को 2 फीट से बढ़ा के 4 फीट कर देते हैं। ऐसा लगता था कि सब लोगों ने कुएं में भंग पड़ी वाला पानी पिया हुआ था। ओके, मैंने इस मुहावरे से मतलब अगज किया है कि जहाँ के सारे लोग नादान हो तो ये मुहावरा वहां सबसे मुनासिब नजर आता है। होए क्या बात है भाई, अगर आपका लग गया ना तो फिर क्या जबरदस्त लगा है, क्योंकि आपने तो इतने जबरदस्त तरीके से उसको पूरा मतलब एक्सप्लेन भी कर दिया, वाकया भी आपके जहन में आ गया था। ये बड़ी अच्छी क्वालिटी है, मतलब मेरे अंदर ना ये वाली क्वालिटी का बहुत ज्यादा ही फुकदान है कि मुझे मौके पे कभी कोई मुहावरा याद नहीं आ रहा होता, मौके पे कभी कोई वाकया याद नहीं आ रहा होता। मैं सोच रही होती हूँ हाँ एक है बात ऐसी कुछ मिलती जुलती सी है, लेकिन वो याद नहीं आ रही होती कि वो है क्या। चलें खैर, अब ये जो मुहावरे का मतलब था वो हम सुन लेते हैं और फिर फाइनली मतलब आप लोगों के जो कुछ रह भी गए होंगे ना मैसेज वो भी हम शामिल कर लेंगे, फिक्र नहीं कीजिए। तो इस वक्त है मेरे पास अनिका वसीम का मैसेज और उन्होंने मुझे बताया था आज का मुहावरा, तो सुनते हैं कि क्या कह रही हैं ये। जी, मुहावरा है कुएं में भंग पड़ी है। मीनिंग है एक दो नहीं सबके सब बेवकूफ हैं। ओए होए, जबरदस्त शाहिद सुल्तान आजमी, आप तो बाजी ले गए भाई, कमाल हो गया। बिल्कुल आपने बात सही की और भी कुछ लोग इसी तरीके की इन लोगों ने बातें की थी, मुझे याद नहीं आ रहा अभी आखिर में शाहिद सुल्तान आजमी के मैसेज है तो इसलिए इन्हीं को कह सकते हैं, लेकिन कुछ 1-2 लोग और थे जिन्होंने ये बात की थी कि मतलब किसी की बात समझ में ना आ रही हो। वो कौन से लोग हैं, वो अपने हाथ खुद खड़े करके यहाँ पे आ जाए, अपना नाम नोट करवा दें कि मैंने ये कहा था मैम। तो वो जो लोग थे उनकी भी बात बिल्कुल सही थी कि 1-2 नहीं सारे के सारे जो बेवकूफ होना, सारे के सारे बेवकूफ वाली नादानों वाली बातें कर रहे हो और सब इधर उधर की बातें कर रहे हो, तो वो होते हैं भाई मतलब कुएं में भंग पड़ी है, मतलब सारे के सारे ही नादान लोग हैं। जबरदस्त वसीम, अनिका वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसके साथ रघपाल सिंह का मैसेज ये भी मैं देख लूं, उन्होंने भी कुछ मुहावरे का मतलब बताया था। उन्होंने कहा कि मुहावरे में कुएं में भंग पड़ी इसका मतलब है कि जब हम किसी पार्टी में लेट पहुंचे तो फिर खाने को कुछ नहीं मिले तो ये होता है कि कुएं में भंग पड़ी है। अच्छा ओके। अमरजीत ने कहा यूर ब्रिलियंट ERDC एक्सपर्ट, सच पॉजिटिव थिंकिंग, ग्रेट जॉब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत। और इसके साथ ही साथ राजेश रिजाल ने कहा सलाम, इंटरव्यू वॉल्यूम बढ़ाकर सुन रहे हैं और जाहिर सी बात बहुत अच्छी हो रही है, आप सभी का अंदाज एग्जैक्टली करेक्ट है। बहुत शुक्रिया राजेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद सिद्दीकी ने जबरदस्त कहा है तुबा और सहल जी को पूरी बातें सुनता हूँ, आज भी सुनी है, ये बहुत अच्छी बात है। उस दिन के बाद जो शेख नूर ने मुझे कहा था ना कि मैं तो हेडफोन निकाल देता हूँ, पता नहीं क्या बोरिंग बातें हो रही होती हैं, उसके बाद मुझे कम से कम ये पता चल गया कि बाकी लोग नहीं निकालते हेडफोन अपने कानों से और वो लोग सुन रहे होते हैं। सुना करें सीरियसली, मतलब मैं इस चीज के ऊपर, आप मेरे बाकी के सेगमेंट्स बेशक ना सुने, बेशक मेरी सेलिब्रिटी को ना सुने, लेकिन आज का जो सेगमेंट है ये जरूर सुना करें कि मैं बार बार आप सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रही होती हूँ कि वाकई आपके बड़े काम आने वाली हैं। अफरोज चकवा ने कहा मैम मजा आ रहा है आज के मेहमानों की बातें सुन के, ग्रेट, जबरदस्त, कमाल। और इसके साथ ही क्या करना है, कुछ मजीद मैसेजेस आपके सर्च करने ताकि वो भी हो जाए, फिर हमें म्यूजिक का डिमांड शुरू करना है।
अफरोज चकवा कहते हैं कुएं में भंग पड़ी होने का मतलब है मेरा जवाब यानी खराब हो जाना, सभी का पागल हो जाना। ओए होए, इनका भी सही है भाई, इनका भी सही है अफरोज खान चकवा। और इसके साथ जासिम खान ने आई थिंक मेरा ख्याल ये वाली बात बोली हुई थी ना, नहीं इन्होंने नहीं की थी, किसी ने तो की थी ये बात जो कुछ मिलती जुलती सी थी। राइट, तकरीबन आप लोगों के हो गए हैं जितने भी मैसेजेस थे, तो हम सुन लेते हैं एक बहुत ही आला गाना इस वक्त और फिर हम शुरू करेंगे म्यूजिक ऑन डिमांड। सो मेरे कितने पास हो जबरदस्त ट्रैक सज्जाद अली की आवाज में आप लोग एंजॉय कर रहे थे और टाइम हो गया म्यूजिक ऑन डिमांड का। तो म्यूजिक ऑन डिमांड हमने शुरू भी करना है, लेकिन उससे पहले अच्छा अभी मेरे पास एक मैसेज आया और वो जब मैं बात कर रही थी तुबा और सहल से और हम लोग बात कर रहे थे मतलब हम अक्सर अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा नाकामियों को इसलिए मतलब ज्यादा उनका सामना करना पड़ रहा होता है क्योंकि हम मायूसी को एक्सपेक्ट किया हुआ होता है हमने। तो उस वक्त मैंने एक बात बोली थी, मैंने कहा था कि बेसिकली अल्लाह हमारे लिए वैसे ही होता है जैसा हमारा गुमान होता है। तो उसमें मेरे पास एक भाई का मैसेज आया, उन्होंने कहा कि नहीं मेरा ये ख्याल है मैम कि हम तो उतना गुमान ही नहीं कर सकते जितना वो रहीम है और ये सब कुछ। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस पर मैं ये जरूर कहूंगी और ये मेरा ख्याल है कुछ है, मतलब कोई मुझे कंफर्म नहीं है, कोई हदीस है या किसी का कोई कॉल है, हो सकता है हज़रत अली का कॉल हो, मतलब मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ इसलिए मैं उसको कह नहीं रही, लेकिन ये कि ये चीज मौजूद है कि अल्लाह हमारे लिए बिल्कुल वैसा है जैसा आपकी एक्सपेक्टेशन या आपकी गुमान होता है। जब आप अल्लाह ताला से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे लिए बहुत सब कुछ हमारी जिंदगी में अच्छा होने वाला है, तो वो वैसे ही होता है। जब हम लोग बदगुमानी का शिकार हो जाते हैं अपने वक्त से, आप अपने हाल से अगर बदगुमान होते हैं, अगर हमें ये लगने लगे कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो गलत ही होगा, हमारे साथ तो कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो चीजें वाकई बुरी होती चली जाती हैं क्योंकि हमने एक्सपेक्ट वैसे ही किया हुआ होता है। तो ये है, मतलब आप जो एक्सपेक्ट करेंगे वो आपको मिलेगा। इसीलिए दुआ ज्यादा से ज्यादा करने का बोला गया ना कि आप जितनी दुआएं मांगते हैं, जितनी रहमत तलब करते हैं आपको मिलती है, अदरवाइज आपको चीजें वैसे ही मिल जाएं, कोई जरूरत ही ना हो दुआ मांगने की। चलिए तो फिर हम बढ़ते हैं म्यूजिक ऑन डिमांड के पहले ट्रैक की तरफ और वो है ये वाला म्यूजिक ऑन डिमांड यार। और ये ट्रैक आप सुन रहे हैं फ्रॉम द मूवी हम है राही प्यार की। रिक्वेस्ट है ये अनवर अहमद सिद्दीकी की, ये नहीं, और मुझे लगता है कि रिशान इस दफा बाजी ले जाने वाले हैं इस हफ्ते में, तो कम से कम यही होने वाला है। थैंक यू। मुझे अंबर इन्होंने कहा है, सॉरी अंबर कह रही हूँ, अनवर अहमद ने कहा है और इसके साथ असमत आफरीदी कहते हैं कि कभी यूं भी क्या लिखा है आगे, कभी यूं भी राइट, कभी यूं भी हो कि सरे बज़म मुझे ये कहे कि गजल सुना, मैं गजल उसे कहूँ और मेरा कोई नहीं तेरे सिवा। ओए होए, जबरदस्त, ग्रेट, जबरदस्त, आला। राइट, इसके साथ ही कौन, इसके साथ अहमद सिद्दीकी कहते हैं वेलकम बैक और सुपर अंदाज से प्रोग्राम का आगाज हमें राही प्यार के सॉन्ग प्ले करने का शुक्रिया। और जब भी आती है मौसम की अदाओं में तब्दीली, उस शख्स का बदल जाना बहुत याद आता है। ओए होए, राइट। अफरोज चकवा घूंघट की आड़ से आपको अच्छा लगा। मुझे महबूब शेख कहते हैं कि इंतजार पूरा रहता है जब तक न सुने उसको पूरा हम, ये प्रोग्राम अधूरा रहता है। क्या बात है। ओके राइट, इसके साथ ही मेरे पास नेक्स्ट ट्रैक और नेक्स्ट है ये वाला ये, और कहते हैं कि यही वफा का सिला है तो कोई बात नहीं, ये दर्द तुमने दिया है तो कोई बात नहीं, यही बहुत है कि तुम देखते हो साहिल से सफीना डूब रहा है तो कोई बात नहीं, ये फिक्र है कि कहीं तुम भी न साथ छोड़ चलो, जहां ने छोड़ दिया है तो कोई बात नहीं, और तुम ही ने आईना दिल बनाया, मेरा बनाया था, तुम ही ने तोड़ दिया है तो कोई बात नहीं, गई तेरी सांसों की बास, बहकी हुई नजर थी कि फिर भी उदास थी। मान में वेलकम, और सबके सब शायर बन गए। घूंघट की आड़ से दिलबर का तुम्हें क्यों वहम रहता है, तुम्हें भूल जाएंगे हम, अरे तुम दिल की धड़कन हो और धड़कन जिंदगी तक है। कहती हैं दिल की दहलीज पे दिलबर आया, प्यास के दर पे समंदर आया। ओए होए नहीं, और इमाम बख्श बलोच को लगने लगा है ये कि इन्होंने बहुत ही दर्दीले किस्म की रिक्वेस्ट करने हैं सॉन्ग्स, क्योंकि साथ में शायरी जो हो रही है तो बहुत ही अफसरदा, बहुत दर्द भरे गाने होने चाहिए। राइट, एजाज अहमद कहते हैं कि सारी दुनिया की मोहब्बत से किनारा करके हमने रखा है फकत तुम खुद को तुम्हारा करके। हुए होए, क्या बात है। और इसके साथ ही इमाम बख्श बलोच, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिल गया था, मैंने वो पढ़ भी दिया था इमाम बख्श बलोच, आपने सुन लिया होगा डेफिनेटली। इसके साथ ही मेरे पास जो ट्रैक इस वक्त मौजूद है ये है मुस्लिम अंसारी की रिक्वेस्ट पे, शाम है धुआं धुआं।
असमत आफरीदी, ये करने हैं अगर शिकवे महबूब से वसी, फिर मोहब्बत छोड़ दे कोई और काम कर। ओए होए, और दिल ना उम्मीद तू नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। क्या बात है भाई। और इसके साथ मेरे पास है मैसेज जफर अली का, और कहते हैं कि अच्छा मजे की बात यह है कि जफर अली ने भी वही वाला भेजा हुआ है, दिल ना उम्मीद तू नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। क्या बात है असमत और जफर, आपके दो दिमाग बिल्कुल एक जैसे ही चल रहे हैं इस वक्त। और इसके साथ एक रिशान कहते हैं कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे, और शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियां याद सी आके रह गई। ओए होए, क्या बात है। और अर्जुन रॉय कहते हैं दर्द रुकता भी नहीं एक पल भी, नींद बहुत आती है रात भर मुझे। राइट, अजीज निपानी ने कहा है कि मेरी लाख बुराइयों को जानकर भी मुझसे बेहद मोहब्बत करने वाला सिर्फ एक मेरा अल्लाह है। हाँ, लेकिन अभी ये शेर व शायरी चल रही है ना, तो ये वाले मैसेज ना करें, मैं दूसरा समझ के पढ़ रही होती हूँ। अहमद सिद्दीकी कहते हैं कि निगाहें मिलाकर दिल को कर दिया जख्मी, अदाएं दिखाकर सितम दिखा रही है, और वफाओं का क्या खूब जला दिया है, तड़पता हुआ छोड़कर जा रही है। और अंबर वहीद ने कहा है कि आज तो दिल के दर्द पर हंसकर दर्द का दिल दुखा दिया मैंने। ओए होए, क्या काम कर दिया आपने। राजेश और जालवाओ, जबरदस्त ट्रैक। और इसके साथ ही अंबर वहीद का एक और मैसेज मेरे पास, अब ये भी ठीक नहीं कि हर दर्द मिटा दें, कुछ दर्द कलेजे से लगाने के लिए है। ओए होए, क्या बात है, अंबर वहीद खुलकर आ रही है हम सामने। राइट, इसके साथ ही मेरे पास मौजूद है ये वाला ट्रैक, नीले नीले अंबर, वादित नसीम की रिक्वेस्ट। प्रोग्राम है रवा रवा, शायरी सारे शायर से बनते जा रहे हैं यहाँ। अहमद सिद्दीकी कहते हैं क्यों बनाती हो ये रेत की महल, एक रोज खुद ही मिटाओगी इसे। प्यार बरसाए हो दिल पे लगते हो, अब उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। मोहम्मद सबी जरीफी ने कहा है कि धुआं धुआं हो के ये क्यों आया है इन सर्दियों में, लगता है कोई दिल जला है, कोई तो इससे सुकून लाके दो। नीले नीले अंबर पे, और नीला अंबर चांद सितारे, बच्चों की जागीरें हैं, अपनी दुनिया में तो बस दीवारें हैं जंजीरें हैं। रिशान खान, क्या बात है भैया, इस सिचुएशन पे कहाँ से मिल रहे हैं आपको, एक से बढ़कर एक शेर लेकर आ रहे हैं आप। मूवी बरसात से लेकर आई है आपके लिए कुमार सानू, अलगा याग्निक की आवाज, सबको डेडिकेट किया है इन्होंने ये वाला ट्रैक। शेर मुलाजा फरमाइए, मत बुरा कहो उसको गरचे वो अच्छा भी नहीं, मत बुरा उसको कहो गरचे वो अच्छा भी नहीं, वो ना होता तो गजल में कभी कहता भी नहीं। ओए होए, क्या बात है भाई। गोविंद शर्मा कहते हैं कि मैम मेरे मैसेज भी क्या कीजिए, प्लीज इग्नोर ना कीजिए, पढ़ा कीजिए। ओके गोविंद, मैं बिल्कुल पढ़ूंगी क्योंकि मुझे मैसेज नजर आता है ऐसा पढ़ने वाला। अर्जुन रॉय ने कहा नीले नीले अंबर पे तेरी याद का, फिर देखा था बरसात हो रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था, इसलिए मैं इग्नोर कर देती हूँ, पता नहीं मैं क्या से क्या पढ़ जाऊंगी। राइट, इसके साथ शेख अब्दुल्ला कहते हैं कि हम भी फूलों की तरह अक्सर तन्हा ही रहते हैं, कभी खुद से टूट जाते हैं, कभी कोई तोड़ जाता है। राइट, इसके साथ है कौन, इसके साथ मेरे पास मैसेज ये वाला है, और मुंह फेरने से पहले जरा ये तो सोचते आया था तेरे पास किस किस को टाल के, उमर जावेद। इसके साथ ही है रिशान खान, और कहते हैं अदाए हैरत आईना घर भी रखते हैं, हमें ना छेड़ के अब तक नजर हम भी रखते हैं। प्यार जो करता आपके लिए ये ट्रैक, और ये है नूर जहां की आवाज, और साथ में इन्होंने भी शायरी भेजी हुई है, समझ के की शायरी भेजनी थी साथ। जब लहजे बदल जाएं तो वजाहतें कैसी, अपने बेगाने बन जाएं तो चाहते कैसी, खुद साख्ता बने फिरते हैं यहाँ लोग, पारसा दुनिया में दिखावे की हों तो इबादतें कैसी। वही बेवफा नूर जहां, और इसके साथ ही अफरोज खान चकवा ने, इनको अच्छा लगा था ट्रैक, बहुत बहुत शुक्रिया। वाजिद अकबर, नसीम सदुफजई, शायरी के मजे ले रहे हैं। राइट, अमजद इकबाल कहते हैं देखा है बेरुखी से तो हैरत मुझे हुई, दुनिया बेवफा थी मगर तुझे क्या हुआ। ओए होए, और अमजद इकबाल की भी रिक्वेस्ट चेक कर लीजिए। अमजद इकबाल आपको कितनी दफा बोला इतने भी पुराने गाने ना लेकर आया करें ना, रूना लैला रोज आना आप रिक्वेस्ट करते हैं, क्वालिटी अच्छी नहीं होती उसकी। और अब्दुल रऊफ ने कहा है बुरी है मोहब्बत, बुरी है पर किए जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं। ओए होए, राइट, इसके साथ मोहम्मद सबी जरीफी ने कहा है लव लव करके इतने पागल ना बनो, दुनिया में और भी तो काम है, कुछ तो करो। अफरोज खान चकवा ने शुक्रिया कहा है अंबर साहिबा को, और अंबर साहिबा ने भी कहा है उजाले अपनी यादों की हमारे साथ रहने दो, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। और जबरदस्त ट्रैक अहमद सिद्दीकी को लगा था क्या आला सॉन्ग बरसात का। साजन बलोच कहते हैं कि झूठी दुनिया के झूठे लोग वफा कर नहीं सकते और बातें हजार करते हैं। क्या बात है भाई।
राइट, और इसके साथ ही मेरे पास कुछ अच्छा हमें बताना चाह रही थी मुफीद शाह, ये जो सॉन्ग आपने रिक्वेस्ट की है बागबान मूवी से, तो ये तो कल भी किसी ने रिक्वेस्ट की थी, सेम ट्रैक था जो कल मैंने चलाया था, तो इसलिए आज ही वाला गाना नहीं चल सकेगा। और दूसरा, बहुत दिन से मैं देख रही हूँ रंग मूवी के बहुत ट्रैक आ रहे हैं, तो थोड़ा रंग से निकलकर भी कुछ देखिए, और भी रंग के जमाने में कुछ और नए गाने भी लेकर आए, ठीक है। तो मुमकिन है कि ये वाला गाना भी ना चल सके, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब बहुत रिपीटेशन हो रही है इन सॉन्ग्स की। तो अंबर वहीद ने कहा है कि मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले हुए। सादम बलोच ने कहा है कि जो चला गया उसी के पास का ख्याल रख, जो लुटा दिया उसे भूल जा, जो बचा है उसे संभाल रख। ओए होए, बात तो गहरी है। चले जी, इसके साथ नेक्स्ट मेरे पास वो है ये वाला ट्रैक, द मूवी बाजीगर, और ट्रैक है ये ए मेरे हमसफर। ये मुझे डर है कि यहाँ पे काम के लिए आने वाले कहीं वापस घर जाके घर वालों को जमा करके ये ना कहें कि आओ मुशायरा करते हैं राइट। और रंग से निकलते तो भंग नजर आती है कुएं में, यही होता है जनरली। और इसके साथ ही कौन, ये है रिशान खान, और कहते हैं दिल भी तोड़ा तो सलीके से ना तोड़ा तुमने, बेवफाई की भी आदाब हुआ करते हैं। ओए होए, और मेरी जान और दिल मेरे हम सफर में उदास हूँ, कोई बात कर, तेरे लब हिले तो कटे सफर मैं उदास हूँ, कोई बात कर। क्या बात है भाई। इसके साथ ही साथ कौन है, ये है असमत आफरीदी, और असमत आफरीदी ने कहा इस कदर टूट के तुम पे प्यार आता है, अपनी बाहों में भरे मार ही डाले तुमको वसीशा, और मुझको मंजूर है गलियों में तमाशा होना, शर्त यह है कि गलियां मेरे दिलदार की हो। क्या बात है भाई, क्या बात है, जबरदस्त। इसके साथ ही साथ मेरे पास है किसका मैसेज, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, और ये है फेसबुक पे किसका मैसेज है। महबूब शेख कहते हैं मेरे हमसफर तू देख इधर मैं देखूं उधर मूवी चलते हैं, टैक्सी है इधर। ओके राइट। इसके साथ ही साजन बलोच कहते हैं जुस्तजू खोए हुए की उम्र भाई करते रहे, उम्र भर करते रहे, चांद की हमरा हम सफर करते रहे। ओए होए, सादन बलोच ग्रेट, जबरदस्त, आला। और अहमद सिद्दीकी ने कहा जबरदस्त मैम, मजा आ रहा है, वैसे भी अब कुछ नया करते हैं, चाह जाते हैं म्यूजिक ऑन डिमांड का, रक्षा बदल कर दिया। ओके, रक्षा बदल के दिया क्या, या फिर क्या हुआ, मुझे आगे समझती हूँ उसको। बाजीगर से जबरदस्त ट्रैक, बहुत बहुत शुक्रिया। अफसरोज खान चकवा ने ब्यूटीफुल सॉन्ग का है। और एजाज अहमद कहते हैं कि दुनिया का दस्तूरी ऐसा है सरकार, साथ वहां तक मतलब जहां तक। ओए होए, क्या बात है भाई, आला। और इसके साथ गोविंद शर्मा कहते हैं कि टूटा हो दिल तो दुख होता है, करके मोहब्बत किसी से ये दिल रोता है, दर्द का ये एहसास तब होता है जब किसी से मोहब्बत हो, और मेरे एसएमएस की जगह में किसी पड़ा होता है, मतलब समझी नहीं क्या हो गया है। हजरत खान ने कहा ओए होए, जो ना मिल सके वही बेवफा, माय फेवरेट सॉन्ग। और बैठे थे अपनी मौज में अचानक रो पड़े, यूं एक तेरे ख्याल ने आके अच्छा ना किया। वाह। और अर्जुन रॉय ने बाय बाय कह दिया है। अमजद इकबाल ने गाने की रिक्वेस्ट, हाँ मैंने देख लिया, वो दूसरा वाला बाजी वाला जो है वो मैं प्ले करने की पूरी कोशिश करती हूँ, इंशाल्लाह चल जाएगा वो। लेकिन न्यू सॉन्ग्स, मतलब न्यू से मुराद ये है कि बहुत पुराने भी ना हो। अंबर वहीद ने कहा कि गुफ्तगू अच्छी लगी, ज़ौक़े नजर अच्छा लगा, मुद्दतों के बाद कोई हम सफर अच्छा लगा। और अर्जुन रॉय, इनमें से कौन शायरी आपको सॉन्ग के ऊपर लगती है, कौन सी शायरी सॉन्ग के ऊपर हो ना हो लेकिन कम से कम शायरी तो है ना, और मैं उसमें से डिसाइड करूंगी ना आखिर में कि किसकी थी परफेक्ट। आप सुन रहे हैं FM 107, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 107 FM, और मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंटर मामिश खान। मेरे पास मैसेजेस भी आप लोगों के हैं, काफी थोड़ा सा टाइम रह गया है मेरे पास शो में, तो कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। और ये मैसेज है मेरे पास अंबर वहीद का कि मैंने तो सॉन्ग के हिसाब से शायरी भेजी। अंबर, हाँ बिल्कुल आपने सॉन्ग के हिसाब से भेजी है, बल्कि कुछ लोग और भी भेज रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सबके सब आउट जा रहे हैं। मुबीन बुखारी का भी मैसेज मेरे पास, अंबर वहीद ने कहा तमाम लोग अकेले कोई रहबर ही नहीं था, बिछड़ने वालों में एक मेरा हमसफर ही ना था। ओए होए। और इसके साथ इमाम बख्श बलोच का भी आ गया मेरे पास मैसेज, मेरे बेखबर तेरे नाम, वो जो फूल खिलते थे होंठ पर, वो जो दीप जलते थे बाम पर, वो नहीं रहे, वो जो एक अरब था दरमिया वो बिखर गया। ओए क्या बात है भाई। इसके साथ ही साथ है अमजद इकबाल का मैसेज जो कहते हैं यूं रस्तों पे ना बैठो कि हवा तंग करेगी, बिछड़े हुए लोगों की सदा तंग करेगी, इस कदर टूट के ना चाहो कि आगाज सफर में बिछड़ने की तो एक एक अदा तंग करेगी। राइट, जबरदस्त। अच्छा, इसमें बहुत ज्यादा फिक्रमंद होने की किसी को इतनी ज्यादा जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं आखिर में हर वीक डिसाइड कर लिया करूंगी किसकी सबसे ज्यादा करीब तर थी, और सिर्फ मैं ही नहीं करूंगी, आप लोग भी मिलकर करेंगे, तो इसलिए इतनी ज्यादा फिक्र ना कीजिए। राइट, आपके लिए ट्रैक प्ले करना है, लेकिन शुरू में मुझे लग रहा है कि कुछ हैं लिरिक्स वगैरह, तो उनको शायद मुझे निकालना पड़े, तो दूसरा ट्रैक चला देते हैं। बाजी, इरफान अली राय, असमत आफरीदी, और किस किस को देखना पड़ेगा, काफी सारे लोगों को इन्होंने किया था डेडिकेट ये वाला ट्रैक, और वो है कौन कौन, इकबाल, और इसके साथ इरफान अली राय, असमत आफरीदी, सब लोगों को, सबके लिए ये वाला गाना।
म्यूजिक का डिमांड का नक्शा बदल के रख दिया, सारे लोग शायर बन गए हैं। बिल्कुल अहमद सिद्दीकी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कोशिश मेरी यही है। अच्छा, एक बात मैं और भी कहना चाहूंगी, ये कि अगर आपको किसी सॉन्ग के ऊपर नहीं समझ में आ रहा ना शेर, तो ना भेजें, मतलब वो ज्यादा सही है। पास कर दें उस सॉन्ग को जिस पे आपको समझ में आ रहा हो, मिलता जुलता लगता हो, तो उस पे भेजें ताकि ज्यादा मजा आए। मतलब हम जरा ज्यादा इंजॉय करें ना, मजा जब भी आएगा। एक हमेशा जब भी कोई चीज नई नई शुरू होती है ना, तो लोगों की इतनी ज्यादा समझ में नहीं आ रही होती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग समझ जाते हैं कि बंदा चाह क्या रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं भी समझ जाऊंगी कि मैं क्या चाह रही हूँ, आप लोग भी समझ जाएंगे कि आप क्या चाह रहे हैं या क्या होना चाहिए प्रोग्राम में। ठीक है, चले दी। तो इसके साथ ही ये वाला ट्रैक सभी जरीफी की रिक्वेस्ट है। इसके बाद एक सॉन्ग मेरे पास और है जो कि रामा शंकर की आई थिंक रिक्वेस्ट है। मोहब्बत की बाजी है नादा, इसे जीतना है तो हारे चला जाओ। वो दिन गए कि मोहब्बत थी जान की बाजी, किसी से अब कोई बिछड़े तो मर नहीं जाता। आवाज़ है निशान। अच्छा, अंबर ने मुझसे पूछा हुआ है, अंबर कहती हैं कि आप कैसे डिसाइड करेंगी किसी एक दिन शायरी अच्छी हो, एक दिन अच्छी ना हो या बिल्कुल ही ना हो। डिसाइड मैं इसी पे करूंगी कि कौन सबसे ज्यादा एक्टिव रहा है, और दूसरा ये कि किसकी सबसे करीब तरीन थी। तो वो मेरे जहन में है, मतलब कल से तो मैं नोटिस कर रही हूँ कि किसकी सबसे करीब तरीन जा रही है और कौन सबसे ज्यादा शिरकत भी कर रहा है। तो इसी तरह से करूंगी, और आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा, किसी एक हफ्ते कोई होगा, किसी एक हफ्ते कोई और होगा, मतलब इस तरह का ये सिलसिला चलता रहेगा, कोई एक ही नहीं रहेगा। रामा शंकर की रिक्वेस्ट लास्ट में मेरे पास, जी ना लगे बिन तेरे यारा, ये वाला ट्रैक आप सुनेंगे। अच्छा, कुछ गाने जो कि नहीं चल पाए हैं उनके बारे में बताती चलूं मैं। रंग से मैंने नहीं चलाया था जानबूझ के, क्योंकि बाकी गाने और ज्यादा थे, तो मैंने कहा कि चलेंगे, रंग के तो चलते ही रहते हैं, अक्सर हम सुनते रहते हैं। तो रंग से थी यतिंदर कुमार की रिक्वेस्ट, आपकी नहीं चली। आहत राजा आज आपकी भी मैंने छोड़ दी थी, क्योंकि जानवर के गाने भी बहुत ज्यादा चलते रहते हैं। सभी जरीफी की जरा कम कम रिक्वेस्ट आती है, इसलिए इनका प्ले कर दिया। और बस ये 2 गाने जो नहीं चल सके, बाकी तकरीबन सब चल गए। बस आपको एफर्ट करनी चाहिए। बाजों का ये होता है कि शुरू में अच्छी नहीं जाती, लेकिन बाद में फिर बहुत अच्छी हो जाती है, कमाल हो जाती है, और फिर बंदा सोचता है कि पहले क्यों नहीं किया था। तो चलिए एंजॉय कीजिए ये वाला ट्रैक। मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा बहुत 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 सारा, और इंशाल्लाह मिलते हैं कल आपसे दोपहर 12 बजे। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।